गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर 6 कंबसन एंड फ्लेम के कुछ क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबसन कैन टेक प्लेस। ऐसी कंडीशन बताइए जिसमें कंबसन हो जाता है। ठीक है, कंडीशन और कंबसन के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरत है। द सब्सटेंस मस्ट बी कंबस्टाइबल, जो सब्सटेंस है वो जलने वाला होना चाहिए। एयर इज नेसेसरी फॉर कंबसन, एयर जरूरी होती है कंबसन के लिए। एयर द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस टू बी बर्न शुड बी हायर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है सब्सटेंस का वो ज़्यादा होना चाहिए उसके इग्निशन टेम्परेचर से। इट इज इसेंशियल फॉर सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न, ये सब्सटेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उसके इग्निशन टेम्परेचर पे पहुँचे, बर्न जलने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर पे पहुँचे। फिल इन द ब्लैंक्स देखो, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज क्या आ जाएगा, पोल्यूशन। जब अपन लकड़ी कोयला जलाते हैं तो क्या हो जाता है, एयर पोल्यूट हो जाती है। और लिक्विड फ्यूल यूज इन होम, लिक्विड फ्यूल कौन सा यूज़ होता है, केरोसिन गलत है, सॉरी। यहाँ पे घर पे अपन क्या यूज़ करते हैं, एलपीजी। फ्यूल मस्ट बी हीटेड इट टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। फ्यूल जो रहता है सबसे ज़्यादा जलने वाला होता है जब उसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। आपको बताया था इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर तक जब वो पहुंचता है जब जाके कोई चीज़ बर्न होती है। फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय वाटर, जो फायर है वो वाटर के द्वारा नहीं कंट्रोल, वाटर के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ सीएनजी ऑटोमोबाइल हैज़ रिड्यूस पॉल्यूशन इन आवर सिटीज़। आप बताओ कि सीएनजी को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए। द यूज़ ऑफ सीएनजी ऑटोमोबाइल हैज़ रिड्यूस द पोल्यूशन इन आवर सिटीज़ बिकॉज सीएनजी डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग, इट इज़ लेस पोल्यूटिंग एंड अ क्लीनर फ्यूल। सीएनजी ऑटोमोबाइल में यूज़ करने से पोल्यूशन जो है कम हो जाएगा सिटी में, बिकॉज सीएनजी कोई भी पॉइजनस गैस नहीं छोड़ती है जब उसको बर्न करते हैं या जलाते हैं। इट इज़ लेस पोल्यूशन, इसमें पोल्यूशन जो है बहुत कम होता है और क्लीनर फ्यूल है, सबसे शुद्ध फ्यूल है। कंपेयर एलपीजी एंड वुड, दोनों कंपेयर करो। एलपीजी नो रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, कुछ भी नहीं बचता जलाने के बाद। लीव अ लॉट ऑफ एस ऑफ बर्निंग, इस लकड़ी को जलाने पे एस बचती है या राख बचती है। कैन बी ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइन एंड सिलेंडर, ये ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होती है, पाइपलाइन और सिलेंडर के द्वारा। कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इजीली लाइक एलपीजी, ये ट्रांसपोर्ट नहीं होती, अपन उसको लाते हैं फिर जलाते हैं। बर्न इजीली, जल्दी से जलती है। कैच फायर विथ मोर डिफिकल्टी, ये बहुत कठिनाई से जलती है। लो इग्निशन टेम्परेचर, हाई इग्निशन टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर लो रहता है, इसका ज़्यादा रहता है। नो स्मोक, इसमें कोई धुआं नहीं उठता, ये धुएं के साथ जलती है। अगला क्वेश्चन है, रीज़न बताना है। वाटर इज नॉट यूज कंट्रोल द फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल अपॉइंटमेंट, पानी को यूज नहीं करते जब इलेक्ट्रिकल अपॉइंटमेंट से आग लगती है। ओके, वाटर इज नॉट यूज टू ऑयल कंट्रोल द फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट में रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक और इलेक्ट्रोसन। वाटर क्या होता है, फायर को कंट्रोल करता है। जब भी कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से आग लगती है तो उपकरणों से आग लगती है तो वाटर से कंट्रोल नहीं होती, बिकॉज वाटर किसका गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का, और इस रिजल्ट के कारण इलेक्ट्रिक शॉक हो जाएगा। एलपीजी से बेटर डोमेस्टिक फ्यूल, एलपीजी क्यों डोमेस्टिक फ्यूल है वुड की तुलना में। एलपीजी बेटर फ्यूल ऑन वुड बिकॉज एलपीजी डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल स्मोक, क्योंकि ये हार्मफुल स्मोक नहीं उत्पन्न करती है लाइक वुड, लकड़ी की जैसा। इट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट नहीं करती। इट इज़ इजीली टू स्टोर एंड हैंडल, इजीली स्टोर हो जाती है। अब है लास्ट है पेपर, सॉरी लास्ट नहीं थर्ड वाला, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस द फायर इजीली, पेपर wrapped around एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। पेपर को रैप करेंगे एल्यूमिनियम पाइप में जब नहीं जलेगा और ऐसे इजीली जल जाएगा। द इग्निशन टेम्परेचर पेपर इज हायर देन द डेट ऑफ द पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड द एल्यूमिनियम पाइप, मतलब जो पेपर है वो अगर इजीली आग पकड़ लेता, लेकिन जब एल्यूमिनियम पाइप के थ्रू उसको रैप करते हैं तो इजीली आग नहीं पकड़ता, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
अब इसको आप डायग्राम बनाना है आपको कैंडल फ्लेम का, ये आपकी बुक में है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डायग्राम बना लेना है। 7 देखो, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल एक्सप्रेस इट इज़ एक्सप्रेस। किसके द्वारा फ्यूल को कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं? किलो जूल पर केजी के द्वारा। ठीक है। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। CO2 क्यों फायर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर द कंसंट्रेशन एक्सिस्टिंग फायर। कार्बन डाइऑक्साइड कट ऑफ कर देती सप्लाई को एयर को, ठीक है ना। एयर ही ज़्यादा जरूरी रहती जलाने के लिए, तो इसलिए फायर बुझ जाती है। ऑल्सो CO2 बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन, तो CO2 ऑक्सीजन ज़्यादा हेवी रहती है। कवर्स द फाइक लाइक अ ब्लैंकेट, और ये फायर को ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है। सिंस द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, इसके द्वारा आग और ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट कट जाता है, वो फायर कंट्रोल हो जाती है। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इज मोस्ट केसेस डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिक अप्लायंस। और इसके अलावा CO2 मोस्ट केसेस में हानिकारक नहीं होती जब इलेक्ट्रिक उपकरणों से आग लगती है। इट इज़ डिफिकल्ट बर्न टू हीट ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर, मतलब सूखी पत्ती जल्दी आग पकड़ती है ग्रीन लीव्स की तुलना में। तो ग्रीन लीव्स कंटेन लॉट ऑफ वाटर, ग्रीन लीव्स में वाटर रहता है। सो व्हेन वी ट्राई टू बर्न देम, वो अगर जलाते हैं वाटर कंटेन इन द लीव्स कूल एंड कम्बसन, वाटर उसके लीव के चारों तरफ आ जाता है तो ठंडा कर देता है। सो दैट इज़ द टेम्परेचर इज़ ब्रॉड बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, इसके कारण का टेम्परेचर कम हो जाता है। दिस प्रिवेंट बर्निंग ऑफ लीव्स, इसके कारण सूखी ग्रीन हरी पत्तियाँ नहीं जलती। इन केस ऑफ ड्राई लीव्स दे डू नॉट कंटेन वाटर, और इसके विपरीत जो सूखी पत्ती रहती है उसमें कोई भी वाटर नहीं रहता। सो व्हेन इज बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट इस टेम्परेचर रेस डैश अबाउ इस इग्निशन, इसका टेम्परेचर जल्दी पहुंच जाता है इग्निशन तक और ये जल्दी से आग पकड़ लेती है। विच जोन ऑफ द फ्लेम डज नॉट गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग, मतलब गोल्ड स्मिथ सुना कौन सी ज्वाला का उपयोग करते हैं? The goldsmith used the outermost zone of the flame with a metallic glow pipe of the melting glow and silver. गोल्ड स्मिथ जो ज़्यादातर रहता है आउटर मोस्ट जोन का, जैसे कि ये बाहरी जोन रहता है उसका उपयोग करते हैं। थ्रो पाइप एक पाइप के द्वारा, जिससे कि सोना चांदी पिघल जाता है। द फ्लेम इज आउटर मोस्ट जोन हैज़ हाईएस्ट टेम्परेचर सफिशिएंट इज मेल्ट गोल्ड स्मिथ। फ्लेम का जो बाहरी जोन होता है वही इसके टेम्परेचर ही सफिशिएंट होता है गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने में। अब ये आपका एक क्वेश्चन है, लास्ट वाला तो आपको नहीं करना है, एक और पढ़वा देती है, क्वेश्चन आपको समझा दूंगी। इन द प्रोसेस रस्टिंग ऑफ पॉलिश कंबसन, क्या रस्टिंग के कंबसन है? डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन नॉट बी कॉल्ड कंबसन। रस्टिंग और कंबसन बिल्कुल डिफरेंस है, इसे कंबसन नहीं कहते बिकॉज नाइदर एनर्जी रिलीज नॉट हीट एंड लाइट प्रोड्यूस ड्यूरिंग इट, क्योंकि ना तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ना हीट ना लाइट। वाइल कंबसन रिलीज एनर्जी टेक प्लेस विथ हीट एंड लाइट, इसमें एनर्जी रिलीज होती है हीट और लाइट के साथ, इसलिए दोनों विपरीत है। अभी देखो आपको क्या बताना है, कैलोरीफिक वैल्यू बताना है फ्यूल की, तो आप सबसे पहले इसका क्या लगाओगे? सूत्र लगाओगे, टोटल हीट प्रोड्यूस और टोटल मास बर्न। अब मास ऑफ फ्यूल कितना दिया? 4.5 kg। हीट प्रोड्यूस कितनी दी है? 1,80,000 किलो जूल। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, टोटल हीट कितनी है? 1,80,000। इसको अपन डिवाइड कर देंगे 4.5 से, तो आपका ये आंसर जो आ जाएगा वो आपका कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगा। आजकल इतना ही, पूरा चैप्टर आपको समझा दिया है, बाकी मैं आपको कल लिखवा दूँगी।